नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत है वास्तु शिखर में। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लिया हूं आपके लिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति घर बनाने जाता है तो सबसे पहला पॉइंट होता है जमीन का सिलेक्शन, यानी प्लॉट का सिलेक्शन। और सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है, अगर आपने प्लॉट ही गलत सेलेक्ट कर लिया, आप कितना भी पैसा कर लीजिए, कितना भी वास्तु करा लीजिए, कितना भी खर्च कर लीजिए, कितना सुंदर घर बना लीजिए, एनर्जी ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए जो मैं बता रहा हूं पॉइंट बाय पॉइंट, अगर आप इस वीडियो को पूरे तरीके से स्टडी कर लेंगे तो इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं कि आप खुद का प्लॉट नहीं बल्कि कोई और प्लॉट खरीदने जा रहा होगा, उसको भी आप गाइड कर पाएंगे कि वो प्लॉट कैसा ले, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हम हर पॉइंट पे बात करेंगे, प्लॉट सेलेक्ट करते समय किन किन बातों पे ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अब हम जब प्लॉट खरीदने चले हैं तो किन किन पॉइंट पे डिस्कशन करने की जरूरत है, कौन सा पॉइंट है जो आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि प्लॉट का शेप कैसा हो। वो प्लॉट के शेप पे बहुत सारी बातें निर्भर करती है, चाहे वो डायरेक्शन निकालना हो, चाहे वो मेन डोर का सिलेक्शन करना हो, या एनर्जी की बैलेंसिंग देखनी हो, वो सारा चीज़ उसके शेप पे निर्भर पड़ता है। तो मैं शेप के बारे में आगे बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे डायरेक्शन, आपके प्लॉट का फेस किधर हो, कौन से फेस वाला प्लॉट सबसे अच्छा होता है। फिर बात करेंगे स्लोप, कई बार प्लॉट लेते हैं कि कहीं डाउन होता है या प्लॉट के आसपास कोई गड्ढा होता है, वो कैसा प्लॉट आपको लेना है वो। फिर हिस्ट्री, जब आप कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं उसका इतिहास कैसा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं पितृदोष वाला है, तो वो हम जानेंगे। और प्लॉट जहाँ खरीद रहे हैं उसके सराउंडिंग क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अब है कि जब प्लॉट खरीदने चले तो शेप कैसा हो उसका, कैसा प्लॉट लेना चाहिए। सबसे बेस्ट होता है आपका स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगुलर शेप। इसमें फ़ायदा क्या होता है, जब आप इसके सेंटर में खड़े हैं, आप ध्यान से देखिएगा प्लॉट के, तो लगभग सभी डायरेक्शन आपको इक्वल मिल जाते हैं। कोई डायरेक्शन बहुत ज़्यादा कटता नहीं है, कोई डायरेक्शन बढ़ता नहीं है, बैलेंस होता है। उसी तरीके से मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये भी चल जाएगा। हम कहते हैं 1:1.6 का जो रेशियो है सबसे बेस्ट होता है। जब आप प्लॉट खरीदे तो सबसे बेस्ट होता है। तो उसी तरीके से इस तरह के प्लॉट अच्छे हैं। अब ये प्लॉट ध्यान से देखिए, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर नहीं, ज़्यादा रेक्टेंगुलर हो गया ये। अब जब आप इसके सेंटर में खड़े हैं, अब गौर कीजिएगा, मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ हो गया। अब ध्यान से देखिए नॉर्थ कितना कम हो गया और ईस्ट कितना ज़्यादा हो गया। नॉर्थ का एनर्जी बस इतना ही है और ईस्ट की एनर्जी इतना है। वैसे शनि की ऊर्जा ज़्यादा बढ़ गई, शनि जो है बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर, इतना ज़्यादा शनि का वेस्ट का डायरेक्शन हो गया, तो वेस्ट की एनर्जी ज़्यादा हो गई, नॉर्थ की एनर्जी बहुत कम। कई बार प्लॉट ऐसा ना हो कि इससे भी ज़्यादा रेक्टेंगुलर हो जाते हैं, कई बार ट्रेन का डब्बा जैसा, ऐसा प्लॉट भी देखा हमने, 10/100 का प्लॉट भी आता है। तो ऐसे प्लॉट में तो समझिए एनर्जी बिल्कुल डेड ही हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हमें इस तरह के प्लॉट लेने से बचना है। सबसे बेस्ट ये वाला शेप है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर रहे, ज़्यादा रेक्टेंगुलर नहीं, ट्रेन का डब्बा नहीं चलेगा। इसी तरीके से कई बार कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जो बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। मान लीजिए डायरेक्शन है, ये साउथ वेस्ट हो जाए, तो साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है ना, ये एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि प्लॉट का सिलेक्शन करते समय शेप बहुत मायना रखता है, तो शेप अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो पॉइंट होता है कि डोर सिलेक्शन, यानी कई बार दरवाजे के ऑप्शंस नहीं आते, मैं दिखाऊंगा आपको। कई बार डोर के ऑप्शंस नहीं आते हैं, आप प्लॉट ले लेंगे लेकिन अच्छा दरवाजे का ऑप्शन ही नहीं आएगा। जो डोर का ऑप्शन आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो बड़ा समस्या हो जाता है। लेकिन जब आप प्लॉट ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, आपकी अपनी एनर्जी के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध बहुत अच्छा है, आपका बर्थ नंबर 5 है और 5 आपको सुटेबल भी है, बुध की एनर्जी अच्छी है आपकी कुंडली में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपको मैं सजेशन दूंगा कि सबसे बेस्ट आपका नॉर्थ फेसिंग वाला प्लॉट रहेगा। आपको इसी में सक्सेस मिलेगा, इसी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगा। वैसे ही
कोई व्यक्ति हैं वो सूर्य पर्सनालिटी वाले हैं, सूर्य की ऊर्जा है, यानी कि बर्थ नंबर 1 है, उनको ईस्ट फेसिंग वाला प्लॉट बहुत सूट करेगा पूरा वाला। क्यों? क्योंकि सूर्य की ऊर्जा मजबूत है, डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 हो सकता है और ईस्ट डायरेक्शन सूर्य की अपनी दिशा है, हमेशा सपोर्ट करेगा। बट ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ईस्ट में सभी दरवाजे अच्छे नहीं होते, तो तीसरा और चौथा दरवाजा होता, तो ये ध्यान देना जरूरी कि अच्छा दरवाजे का ऑप्शन आए। उसी तरीके से अगर आपका मंगल मजबूत है, यानी आप मार्स पर्सनालिटी है या बर्थ नंबर 9 है, आपको 9 सपोर्ट करता है, आप रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते हैं या इंडस्ट्री है, सबसे बेस्ट जो डोर होगा वो साउथ का दरवाजा होगा, तीसरा और चौथा। ये 5 खराब होता है, 3 और 4 नंबर ये सबसे पॉजिटिव डोर होगा आपके लिए। तो आपको साउथ बहुत सूट करेगा, लेकिन दरवाज़ा सेलेक्ट करते समय मैंने आपको ऑलरेडी डोर के लिए बता चुका हूँ कि कौन सा दरवाज़ा आपके लिए अच्छा होगा। 3 और 4 ये बहुत अच्छा है, 5 यम का हो जाता है, इसे नहीं लेना है। तो 3 और 4 नंबर का दरवाज़ा सेलेक्ट करके जब आप साउथ फेसिंग घर लेंगे, आप देखेंगे उस घर में जाने के बाद आपकी जो ग्रोथ हुई, इतनी ग्रोथ आसपास में किसी की नहीं हुई। एक तो आपकी मंगल पर्सनालिटी हो सकता है बर्थ नंबर 9, दूसरा आपको साउथ का मिल गया दरवाजा 3 और 4 का। तो जैसे ही इस घर में जाएंगे आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी एकदम चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से शनि महाराज हैं, अब किसी का शनि बहुत अच्छा होता है, कर्मफलदाता, या शनि पर्सनालिटी के होते हैं, या फिर बर्थ नंबर 8 होता है। ऐसे लोग अगर पश्चिम दिशा वाले, पश्चिम फेस वाले अगर प्लॉट में शिफ्ट होते हैं, पश्चिम में जो 3 और 4 का दरवाजा अच्छा होता है, 5 एवरेज होता है, तो अगर आपको ये दरवाज़ा सही मिल जाए, अगर पश्चिम फेसिंग प्लॉट है, आप वेस्ट फेसिंग, और इसमें अगर आप घर बना रहे हैं, आप देखेंगे ये घर आपके लिए लक्की साबित होगा। सब घर सभी की एनर्जी को सूट नहीं करता। हम लोग सोचते हैं ना वास्तु का एक बेसिक सिद्धांत है, सभी घर पे लगा दिया, ऐसा नहीं है। सबकी पर्सनालिटी अलग है, सबकी पर्सनालिटी के हिसाब से वास्तु की एनर्जी बैलेंस होती है। मान लीजिए आपका मंगल खराब है और मैं अग्नि को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मान लीजिए बुध आपका खराब है और मैं नॉर्थ की एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूं, तो नॉर्थ बुध की दिशा है। ऐसा ही हुआ जैसे कि बुध खराब है और हमने ऊपर से एक पन्ना भी पहना दिया, मतलब बुध तो शत्रु बना बैठा है और शत्रु को हमने खिला पिला के मजबूत भी कर दिया। अब आपका बुध और ज़्यादा डिस्टर्ब, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। इसलिए ध्यान देना है कि हमें जब भी वास्तु बैलेंस करना है, थोड़ी सी एनर्जीज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। फिर आपका सवाल होगा कि फैमिली में 5 लोग हैं तो क्या पाँचों के अनुसार देखें? नहीं, आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, पाँचों की जन्म कुंडली में खास करके गुरु जब देखेंगे तो सभी कुंडलियों में अगर अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बुरा मिलेगा। राहु अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बुरा मिलेगा। अगर किसी भी कुंडली में बुध खराब है एक भाई का, तो 4 भाई हैं तो चारों की कुंडली में बुध खराब ही मिलेगा। आप बैठ के देखिएगा, एक बार स्टडी करके देखिएगा, पता चलेगा आपको कि ये जन्म कुंडली जो है पूरी फैमिली का लगभग बहुत सारे ग्रह एक तरह के होते हैं, एक ही तरह के रिजल्ट दे रहे होते हैं। इसलिए जो है जब आप वास्तु कर रहे हैं तो पूरे घर की एनर्जी को रीड कर सकते हैं, फैमिली की एनर्जी को रीड कर सकते हैं, उसी हिसाब से बैलेंस करेंगे तो मज़ेदार रिजल्ट आएगा। अब देखिए सबसे बड़ा पॉइंट है वास्तु में कि प्लॉट का स्लोप किधर होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कुछ प्लॉट्स होते हैं, कुछ डाउन होते हैं, या जाने जाने में कुआं बन जाता है, गड्ढा होता है, कई सारी बातें हैं। तो जब भी प्लॉट लें उसका स्लोप जरूर चेक करें। अगर प्लॉट वेस्ट से ईस्ट की तरफ डाउन है, यानी पश्चिम भारी है और पूरब डाउन है, ऐसे प्लॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक ऐसा प्लॉट हो जिसमें वेस्ट ही डाउन है और ईस्ट ही ऊंचा है, ईस्ट भारी हो रहा है, पश्चिम डाउन हो रहा है, बिल्कुल मत लीजिएगा। घर हो चाहे इंडस्ट्री हो, तबाही मचा देता है। वैसे ही नॉर्थ साउथ को देखते हैं, साउथ अगर भारी है और नॉर्थ डाउन है तो ओके है, ले सकते हैं। लेकिन अगर साउथ डाउन है और नॉर्थ भारी हो जाए, गलती से भी ऐसा प्लॉट मत लीजिएगा। और अगर आपके पास ऐसा प्लॉट है तो मैं कहूँगा इसको बराबर कर लीजिए, नहीं तो ऐसे प्लॉट के मालिकाना हक भी डेंजरस होता है। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ द प्लॉट। जब भी आप कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए आपके प्लॉट के पास कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसका केमिकल उस ज़मीन में जा जा के भर चुका है, अब आप उसी प्लॉट पे घर बना रहे हैं जिसका पूरा कई लेयर तक सिर्फ केमिकल्स हैं, आप जब उस पर घर बनाएंगे तो उसकी एनर्जी इतनी डिस्टर्ब्ड हो जाती है कि उस घर में रहने वाले सभी लोग को बीमार कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आप जिस प्लॉट पे घर बना रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट पड़ा हुआ है उसके नीचे। इसके बाद अगर कोई ऐसा प्लॉट है जहां आप घर बना रहे हैं, पता चला पहले कुछ इसमें हड्डियां दबी हुई थी, कब्रिस्तान था या कुछ ऐसा था सालों पहले, आप गड्ढा करके देख लीजिए। अगर 4-5 फीट गड्ढा कर लीजिए कहीं पे भी बीच में, और
अगर वहाँ पे कोई ऐसा वेस्टेज ना मिले तो ठीक है, अदरवाइज घर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक आता है कि सराउंडिंग, आप जहाँ प्लॉट लिए हैं उसके चारों तरफ क्या है। अगर आपके घर के बिल्कुल पास में कोई मंदिर है, बिल्कुल पास मतलब कि बगल में, थोड़ी दूर हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल बगल में मंदिर है और उसके बगल में आप प्लॉट ले रहे हैं, मैं कहूँगा ऐसे प्लॉट सतोगुनी हो जाते हैं, घर सतोगुनी हो जाते हैं। और सतोगुनी घर में धन प्राप्ति में बड़ी डिफिकल्टी आती है, रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं। क्योंकि जहाँ मंदिर है, आप सोचिए ना, आप घर बनाएंगे, सुबह उठते ही मंदिर की ध्वनि, शाम को मंदिर की ध्वनि, दिन रात मंदिर के एनर्जी के बीच में जब आप रहेंगे तो आपके अंदर सतोगुण पैदा होगा। ऐसे खराब नहीं है, लेकिन जब सतोगुण ज़्यादा बढ़ेगा तो धन कमाने का मन करेगा क्या? आपके मन में फैमिली, जब पति पत्नी जब साथ में रहेंगे मंदिर के बिल्कुल बगल में, क्या उनके मन में वो सेक्सुअल भाव आएंगे? क्या रिलेशंस खराब नहीं होगा क्या? तो कहीं ना कहीं रिलेशन से लेके और फाइनेंस दोनों चीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है मंदिर के बिल्कुल पास में होना। वैसे एक ऐसा प्लॉट आपने लिया, उस प्लॉट पे जब आप घर बनाएंगे और उस प्लॉट के ठीक पास में श्मशान भूमि हो, यानी जब आप उस खिड़की से देखेंगे तो आपको जलती हुई चिताएं दिखेंगी, छत पे जाएंगे तो जलती हुई चिताएं दिखेंगी, आपको लगेगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, उससे इतना फ़र्क पड़ता है जितना आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से रीप्रोग्राम हो रहा है। जब आप एक मंदिर के बगल में रह रहे हैं बिल्कुल पास में, आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है, आप सतोगुनी जागृत हो रहा है, जिसकी वजह से धन कमाने की इच्छा खत्म हो रही है। वैसे ही जब आपको लगेगा कि एक दिन तो यहीं जाना है, धीरे धीरे वैराग्य पैदा होगा, और जब वैराग्य पैदा होगा तो जीवन में किसी भी सुख पाने की इच्छा नहीं रहेगी। पता चलेगा फाइनेंस भी खराब हुआ, मेंटल एनर्जी भी डिस्टर्ब होने लगी, और एक संन्यास जीवन सा शुरू हो जाएगा, और आपका पारिवारिक जीवन खराब हो सकता है। ऐसे जगह पे जहाँ दिन रात आपको जलती हुई चिताएं दिखें, ऐसे जगह पे भी घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वैराग्य अच्छा नहीं होता। एक जो मेजर पॉइंट है ना, ये समझना जरूर। जैसे मान लीजिए आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए आपका प्लॉट है, प्लॉट के साउथ में और वेस्ट में नदी जैसा है, नाला जैसा है। क्या हुआ, आपके घर का साउथ गड्ढा हो गया, आपके घर का वेस्ट गड्ढा हो गया। एक तो पानी की एनर्जी साउथ वेस्ट में, दूसरा गड्ढा। ऐसे जगह पे जब आप घर बनाएंगे तो पितृदोष हो जाता है, बहुत सारी डिफिकल्टी आएगी, चाहे रिलेशंस के होके लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकता है ऐसे प्लॉट पे घर बनाना। क्योंकि वेस्ट में गड्ढा, साउथ में गड्ढा, और पानी, बहता हुआ पानी, नदी, ये पूरी की पूरी एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए ऐसे प्लॉट को खरीदने में परहेज कीजिएगा। हाँ, यही अगर नदी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है ना, नॉर्थ से ईस्ट के तरफ, तो बहुत बढ़िया होता है, फिर इसमें घर बना सकते थे। इसी तरीके से वास्तु को समझना है। प्लॉट को खरीदते समय जो मैंने बताया, उसके शेप, उसके लोकेलिटी, उसके साइज, उसका स्लोपिंग, नियर बाई, हिस्ट्री, जब आप इन चीज़ों को जानेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे, आप एक बेहतरीन प्लॉट खरीद पाएंगे। और अच्छा प्लॉट मिल गया तभी अच्छा घर बनाया जा सकता है वास्तु से। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी जान पहचान में प्लॉट खरीदने जा रहा हो, उसे ज़रूर गाइड कीजिए, क्योंकि बेस है ये। अर्थ की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई ना तो कोई वास्तु उपाय काम नहीं करने वाला। नमस्कार, राधे राधे।